वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है PMMVY पे। जो PMMVY पे नई अपडेट आई है, जो हमने बेनिफिशरी का फ़ोटो कैप्चर करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि हमें बेनिफिशरी का FRS कैसे करना है और वो कहाँ से होगा। तो ये जैसे हम डैशबोर्ड पे अभी हैं, 3 लाइन्स पे हम जाएंगे। 3 लाइन्स पे जाने के बाद जैसे हम फॉर्म भरते हैं डाटा एंट्री पे, ठीक है, उसके बाद बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पे, जैसे मैंने बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो फॉर्म खुल गया। तो फॉर्म भरने के लिए मैं आपको एक ये जो एक्चुअल बेनिफिशरी नहीं है, ये मैं अपना ही फॉर्म भर के आपको दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको दिखाना है कि FRS कहाँ से होगा और कैसे होगा। यहाँ पे हम जैसे फॉर्म भरते हैं हम भर लेते हैं, उसके बाद नाम लिख लेंगे, उसके बाद हम आधार नंबर भर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओरिजिनल बेनिफिशरी नहीं है, ये मेरा अपना आधार और मैंने अपना नाम भरा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे FRS कैसे बेनिफिशरी का शो होगा। ये FRS जो है आधार कार्ड मैंने भर लिया। अब आप देखो जो दूसरी जो नई अपडेट आई है वो यहाँ पे है। पहले जब हम आधार कार्ड भरते थे तो डायरेक्ट यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाती थी। अब उसके नीचे ये देखिए वर्कर्स, यहाँ है फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर। यहाँ से अब आपको पता चल गया होगा कि FRS बेनिफिशरी का कैसे करना है। जो भी बेनिफिशरी हमने भरनी है वो पहले हमें पोर्शन ट्रैकर पे रजिस्टर करनी है, यानी यहाँ पे उसी बेनिफिशरी का जो है फॉर्म फिल होगा जिसका नाम पोर्शन ट्रैकर पे होगा और पोर्शन ट्रैकर पे नाम होने के साथ साथ उसका FRS होगा, ठीक है। अगर तो उसका पोर्शन ट्रैकर पे रजिस्ट्रेशन उसकी होगी और उसका FRS हुआ होगा तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले तो आधार अथेंटिकेटेड आ जाएगा। उसके बाद हम उसके बाद ओके दबाएंगे। उसके बाद ये देखो, फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशरी हैज़ बीन नॉट डन इन पोर्शन ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोर्शन ट्रैकर। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये इसका तो रिकॉग्निशन होगी नहीं, क्योंकि मैं अपना फॉर्म अपना आधार कार्ड भर रही हूँ तो मेरा तो नाम होगा नहीं पोर्शन ट्रैकर पे। तो अगर आपकी बेनिफिशरी जिसका पोर्शन ट्रैकर पे नाम होगा और FRS होगा तो यहाँ पे उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि फेशियल रिकॉग्निशन जो है बेनिफिशरी का सक्सेसफुली हुआ है। तो फिर आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिल नहीं होता, आप इसके बिना भी फॉर्म आप पूरा फिल करके उसको सबमिट करो तो सबमिट हो जाता है, तो लेकिन वो प्री रजिस्टर में चला जाता है। वो कहाँ पे जाता है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप इतना समझ लो कि जब आपने किसी भी बेनिफिशरी को रजिस्टर करना है तो आपका उसका नाम पोर्शन ट्रैकर पर रजिस्टर होना चाहिए और उसका फेशियल रिकॉग्निशन हुआ होना चाहिए। अब बात यह है कि क्या आप अपने सेंटर में ही रजिस्ट्रेशन वालों का फिल कर सकते हो या किसी और सेंटर में भी होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बेनिफिशरी जो है पोर्शन ट्रैकर पर रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सेंटर की हो, चाहे वो किसी और सेंटर में भी रजिस्ट्रेशन उसकी हुई हो और उसका फेशियल रिकॉग्निशन हुआ हो, आप उसको अपने सेंटर अपनी आईडी से भी भर सकते हो। यानी कि किसी भी सेंटर में उसकी रजिस्ट्रेशन और FRS हुआ होगा तो आप किसी भी आईडी से उसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो यही मैंने आपको बताना था कि ये नई अपडेट जो है जो फेशियल रिकॉग्निशन की वो यही है कि अब आपने बेनिफिशरी को पोर्शन ट्रैकर पे पहले रजिस्टर करना है, FRS करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। तो यहाँ से वर्कर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने फॉर्म जो है वो बेनिफिशरी का
जो है उसी का भरना है जो पोषण ट्रैकर पे रजिस्टर होगा और FRS हुआ होगा। अब जो है अगर आपने कोई भी बेनिफिशियरी जो रजिस्टर नहीं है, FRS नहीं है, पूरा फॉर्म भर दिया, सबमिट भी कर दिया, तो ये मैंने आपको बोला कि सबमिट भी हो जाता है। मानो आपने सबमिट भी कर दिया, वहाँ पे वो रिपोर्ट्स में भी दिखेगा, क्योंकि मेरे पास एक बेनिफिशियरी ऐसी है जो मैंने सबमिट कर दी थी। मैंने सोचा था मैं देखती हूँ फेशियल रिकॉग्निशन के बिना भी सबमिट होता है कि नहीं, तो वो सबमिट हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे 3 लाइन्स पे जाओगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जैसे देखोगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाओगे और डिटेल एनरोल्ड स्टेटस पे जाओगे, तो यहाँ पे वो जो मैंने बेनिफिशियरी को भरा था वो सेकंड गर्ल चाइल्ड थी, तो सेकंड गर्ल चाइल्ड का था। तो ये जो बेनिफिशियरी है ये मैंने विदाउट फेशियल रिकॉग्निशन के भरी है। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो है प्री रजिस्टर में भी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ ये कहाँ पे दिखेगी आपको। जैसे आप 3 लाइन्स पे दबाओगे, यहाँ डाटा एंट्री पे जाओगे, डाटा एंट्री के बाद यहाँ पे आएगा चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया और देखो इस बेनिफिशियरी का और किसी बेनिफिशियरी का नाम नहीं आया, इसी का आया है जिसका फेशियल रिकॉग्निशन, क्योंकि इसका मैंने फॉर्म भरा है ये नई अपडेट आने के बाद, ठीक है। इसके बाद इसका नाम आ गया। तो यहाँ पे जब आपने यानी कि आपने सबमिट कर लिया है, इस पर इसका नाम भी आ गया, आपने फिर बाद में इसको पोषण ट्रैकर में रजिस्टर किया, रजिस्टर करके इसका FRS किया। अब आपको वापस इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब इसको पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर किया, इसका FRS किया, फिर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो इसको फेशियल रिकॉग्निशन हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप इसको रजिस्टर नहीं कर पाते तो फिर यहाँ से इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, तो रिजेक्ट करके फिर इसको पोषण ट्रैकर में रजिस्टर करके वापस इसका फॉर्म आप भर सकते हो। तो यहाँ से वर्कर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने जो है जो FRS जो है वो किस हिसाब से होगा, वो पोषण ट्रैकर से ही होगा। आपको अलग से फ़ोटो यहाँ नहीं खींचना पड़ेगा, ठीक है। बेनिफिशियरी का अलग से फ़ोटो नहीं खींचना है, पोषण ट्रैकर वाला FRS भी इस पर चल जाएगा। अगर किसी को जैसे इसमें फेशियल रिकॉग्निशन अब साइट पे आया है, जब हम ऐप से भरते हैं फॉर्म, अगर हम ऐप खोलेंगे, इसकी सॉफ्ट जो ऐप है इसकी, जो मैंने वीडियो में भी पहले एक वीडियो बनाई है उस पर कि आपने सॉफ्ट ऐप PMMBY की सॉफ्ट ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, मैं उस पर अलग से वीडियो भी आपको बना के दिखा दूँगी। उस पर ना पूरी वीडियो नहीं बनती है, क्योंकि वो जैसे ही ऐप खुलती है सिक्योरिटी की वजह से उसको ना तो आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ना उसका आप कोई आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। इसलिए जब मैं उस पर भी आप फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हो, वहाँ पे आप फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। वहाँ पे पोषण ट्रैकर पे रजिस्टर ना भी हो तो वहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन हो जाता है। वहाँ पे आपको एक आधार रेड की ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी फेशियल ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो वो जो है उसका वीडियो नहीं बन पाता, तो मैं उसको दूसरे फ़ोन पे करके उसकी मतलब रिकॉर्डिंग करके आपको मैं वो वीडियो बता दूंगी कैसे फेस ऑथेंटिकेशन होता है। तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप बेनिफिशियरी को पोषण ट्रैकर पे रजिस्टर करोगे तो आपकी जो है आपका फॉर्म यहीं से भर जाएगा। तो ये थी जानकारी वर्कर्स आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।